क्या होगा अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल छोड़ते हैं? ज़्यादा लोग तुरंत सोचेंगे कि करियर खत्म, रिलेवेंस खत्म और वैल्यू जीरो। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। असली सवाल ये है कि क्या हम रोनाल्डो को सिर्फ गोल्स के थ्रू समझते हैं? क्योंकि जब हम किसी इंसान को रिजल्ट के थ्रू समझते हैं तो हम कम्प्लीटली प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं। और प्रोसेस ही डिसाइड करता है कि कोई इंसान एक फेज का हीरो बनेगा या फिर एंड तक डोमिनेट करेगा। इस वीडियो का पॉइंट ये नहीं है कि रोनाल्डो ग्रेट है। इस वीडियो का पॉइंट ये समझना है कि वो इतने साल तक कैसे डोमिनेट कर रहा है। और ये स्टोरी फुटबॉल से स्टार्ट होती है लेकिन फुटबॉल पे खत्म नहीं। इस वीडियो में हम रोनाल्डो को एक आइडियल की तरह नहीं, एक केस स्टडी की तरह समझेंगे, वो भी 3 पार्ट में। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से, द जर्नी ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ज्यादा लोग सोचते हैं रोनाल्डो नेचुरली गिफ्टेड था, बल्कि रियलिटी ये है कि वो पेसर गिफ्टेड था। रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 में पोर्तुगल का एक आइलैंड मदुरई में हुआ। ये कोई ग्लैमरस जगह नहीं है। नो फैसिलिटी, नो रिसोर्सेस एंड नो सेफ्टी नेट। रोनाल्डो का 3 भाई बहन थे और इनमें से रोनाल्डो सबसे छोटा और मनी ऑलमोस्ट जीरो। उसके फादर जोस डिनिस एवेरो दिन में गार्डनर का काम करता था और शाम को लोकल फुटबॉल क्लब एंथोरिना में पार्ट टाइम किटमैन। मदर मेरिया डोलोर्स दूसरों के घर में क्लीनर एंड कुक का काम करती थी। शुरू में अगर देखो तो इस घर में फुटबॉल ड्रीम नहीं था, सिर्फ एक सर्वाइवल था। और जब सर्वाइवल होता है तो या तो बच्चा टूट जाता है या तो लाइक रोनाल्डो 6-7 साल की उम्र में फुटबॉल इसके लिए सिर्फ गेम नहीं था, एस्केप था। घर के इंस्टेबिलिटी से एस्केप, पॉवर्टी से एस्केप एंड अपनी रियलिटी से भी एस्केप। उसका पहला क्लब एंथोरिना था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके फादर वहाँ काम करता था। टैलेंट जल्दी नोटिस हो गया, दूसरे बच्चों की तरह ग्रोथ नहीं था, इसलिए नेक्स्ट स्टेप आया नेशनल क्लब। यहीं पे पहली बार रोनाल्डो को ट्रांसफर फी दी गई, कैश नहीं, बूट्स और जर्सी। यही से क्लियर हो गया कि ये लड़का नॉर्मल रूट नहीं फॉलो करेगा। और फिर आया लाइफ का पहला ब्रूटल डिसीजन, एज 11 साल, स्पोर्टिंग सीपी एकेडमी सिलेक्शन। ज्यादा लोग यही सुनते हैं कि एकेडमी ज्वाइन किया, लेकिन असली सवाल ये है कि एक 11 साल का लड़का अपने घर से 970 किलोमीटर दूर माँ बाप भाई बहन को छोड़ के कैसे जा सकता है? उस टाइम ना फोन था ना वीडियो कॉल्स, सिर्फ लोनलीनेस। लिस्बन में रोनाल्डो के लिए फुटबॉल इजी नहीं था। एक्सेंट अलग था इसलिए बहुत लोग बुली करते थे। पैसे कम था इसलिए खाना नहीं होता था, इसलिए कई बार रोनाल्डो मैकडॉनल्ड्स के बैक साइड जाके खाना बोलता था कि अगर कोई बर्गर बच गया है तो मुझे दे दो। और यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है, कुछ लोग इस स्टेज पे टूट जाते हैं। रोनाल्डो यहीं पे शार्प हुआ। 14 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया। ये मोटिवेशनल डिसीजन नहीं था, ये सर्वाइवल डिसीजन था। कोई बैकअप प्लान नहीं था, या फुटबॉल चलेगा या कुछ भी नहीं। और फिर सबसे बड़ा थ्रेट आया, एज 15, टैचिकार्डिया, हार्ट प्रॉब्लम। रोनाल्डो को पता चला कि उसके हार्ट में एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स ने कहा कि कैरियर खत्म हो सकता है। यहीं पे लक का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। सर्जरी हुई और फिर से रोनाल्डो ट्रेनिंग ग्राउंड पर। यह पॉइंट पे क्लियर हो गया था कि ये टैलेंट नहीं है, ये मेंटेलिटी है। 2002 में स्पोर्टिंग सीपी सीनियर में एंट्री। एक ही सीजन में U16, U17, U18, बी टीम, फर्स्ट टीम। और फिर आया वो मैच, स्पोर्टिंग सीपी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। रोनाल्डो ने डिफेंडर्स को डोमिनेट किया। यही पे एक चीज देखी, फेयरलेसनेस। डील वही फाइनलाइज हो गई, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, स्ट्रगल नहीं। नाउ पार्ट 2, अचीवमेंट्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करना सक्सेस नहीं था, मैनचेस्टर यूनाइटेड में सरवाइव करना ही बहुत बड़ी चीज है। रोनाल्डो सिर्फ 18 साल का था जब वो इंग्लैंड गया। प्रेशर मैक्सिमम एंड क्रिटिसिज्म कांस्टेंट। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, विनर से गोल स्कोरर। 2007 टू 8 सीजन कैरियर टर्निंग पॉइंट, 22 गोल्स, चैंपियन लीग विनर, बैलोन डिओर। बैलोन डिओर का मतलब वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉलर। लेकिन ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं होती, ये एक परफॉर्मेंस का स्टैम्प होता है, और परफॉर्मेंस हर प्लेयर हैंडल नहीं कर पाता। 2009 में रियल मैड्रिड ट्रांसफर, 94 मिलियन, वर्ल्ड रिकॉर्ड, 80,000 फैंस, प्रेशर 10x। मेसी एरा स्टार्ट हो चुका था 2009 टू 2012। लोग बोलने लगे रोनाल्डो सेकंड बेस्ट है। और यहीं पे करियर का सबसे इंपॉर्टेंट फेज आता है, कंपैरिजन फेज। कुछ लोग कंपैरिजन में कोलैप्स हो जाते हैं। रोनाल्डो ने आउटपुट बढ़ा दिया,
2013, 2014, 16, 17 बैलन डी और सिर्फ रोनाल्डो। 450 प्लस गोल्स, 400 प्लस मैचेस, चैंपियन लीग डोमिनेंस। रोनाल्डो का गेम फाइनल में अलग हो जाता था। क्लच मोमेंट्स। 33 ईयर की एज में जुवेंटस मूव। लोग बोलने लगे कैरियर का डाउनफॉल, लेकिन रियलिटी में एक टॉप स्कोरर। लॉन्जेविटी प्रूव हो गई। एंड फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड रिटर्न, इमोशनल डिसीजन एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड। यही पे एक बात क्लियर होता है, अगर सिस्टम स्ट्रांग हो तो प्लेस खराब हो तो भी कैरियर का कुछ भी नहीं होता। पार्ट 3, बिजनेस, पावर एंड दिस सिस्टम। ज़्यादा लोग जब रोनाल्डो का बिजनेस देखते हैं तो सिर्फ यही बोलते हैं कि पैसा था इसलिए बिजनेस चल गया, लेकिन यही सबसे सुपरफिशियल सच है, क्योंकि पैसा सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट करती है। सिस्टम नहीं हो तो बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। और रोनाल्डो का फोकस कभी पैसा थी ही नहीं, उसका फोकस था कंट्रोल। कंट्रोल ओवर नेम, कंट्रोल ओवर इमेज एंड फ्यूचर। 2009 में जब ज़्यादा प्लेयर परफॉर्मेंस पे फोकस कर रही थी तब रोनाल्डो ने एक साइलेंट मूव लिया, अपने इमेज राइट को सिक्योर कर लिया। इसका मतलब सिंपल था कि उसके चेहरा, उसके नाम, उसके ब्रांड किसी क्लब के कंट्रोल में नहीं था। यही से रोनाल्डो फुटबॉल से आगे सोचना स्टार्ट करता है। मैं कब तक खेलूंगा ये क्वेश्चन बाद में आता है। उसका असली क्वेश्चन ये था कि मैं जब तक दिखूंगा मेरा वैल्यू बनी रहनी चाहिए। CR7 सिर्फ जर्सी नंबर नहीं है, CR7 को इंटरनेशनली एक नेचुरल ग्लोबल ब्रांड बनाया गया। ऐसा ब्रांड जो सिर्फ फुटबॉल फैंस तक सीमित ना रहे, इसलिए उसके ब्रांड सिर्फ स्पोर्ट्स के अराउंड नहीं घूमती। CR7 परफ्यूम, CR7 फुटवेयर, CR7 अंडरवेयर भी है। ये प्रोडक्ट किसी लग्जरी इल्यूजन पे नहीं बिकती, ये इतने दिनों का हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और ऑब्सेशन का स्टैम्प है। रोनाल्डो अपनी ऑडियंस को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, एक्सप्रेशन बेचता है। मैं ऐसा रहता हूँ, अगर तुम भी चाहो तो फॉलो कर लो। इसी वजह से उसके प्रोडक्ट्स लग्जरी पे नहीं, एस्पिरेशन पे बिकती है। और फिर आता है फिटनेस इंडस्ट्री। CR7 फिटनेस बाय कैंट। यहाँ रोनाल्डो का रोल सिर्फ जिम ओनर नहीं है, स्टैंडर्ड सेटर है। ट्रेनिंग कल्चर, डिसिप्लिन कल्चर एंड परफॉर्मेंस लाइफस्टाइल। यही पे एक बात क्लियर होता है, रोनाल्डो अपना बॉडी यूज करता है किस लिए? मार्केटिंग के लिए नहीं, बेंचमार्क के लिए। हॉस्पिटलिटी बिजनेस पे भी सेम अप्रोच। पास्ताना CR7 होटल, ये होटल स्टे करने के लिए नहीं बनी, ये एक्सपीरियंस के लिए बने। स्पोर्ट्स इंस्पायर लाइफस्टाइल, मिनिमल डिजाइन एंड परफॉर्मेंस फील। लोकेशन भी रैंडम नहीं, मदुरई, लिस्बन, मैड्रिड एंड न्यूयॉर्क। हर सिटी का एक रीजन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्टोरी लक नहीं, ये चॉइसेस का स्टोरी है। हर फेज में उसके पास कंफर्टेबल चॉइस था, कंफर्टेबल, रिस्क फ्री, लेकिन हर बार उसने वो ऑप्शन को चूज किया जहां प्रेशर ज्यादा था, एक्सपेक्टेशन हैवी था एंड फेलियर का चांस रियल था। इसी वजह से अगर फुटबॉल कल खत्म हो भी जाए, रोनाल्डो खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ फुटबॉल से नहीं बनी थी, उसकी आइडेंटिटी बनी थी डिसिप्लिन से, सेल्फ कंट्रोल से एंड परफॉर्मेंस से। वो सिर्फ गोल स्कोर नहीं करता, एक सिस्टम बिल्ड करता है। और ये वही चीज है जो 99% लोग समझने से पहले ही एडमियर करके छोड़ देते हैं। अगर तुम्हें लगा कि ये स्टोरी सिर्फ फुटबॉल के बारे में था तो तुम्हें सिर्फ सरफेस दिखा, लेकिन अगर तुम्हें ये समझ आया कि एक रियल डोमिनेंस कैसे बिल्ड होता है, फील्ड के अंदर भी और फील्ड के बाहर भी, तो इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, एक्नॉलेज करो। और अगर एक भी थॉट तुम्हारे दिमाग को हिट किया हो तो एक सिंपल सा लाइक इस वीडियो डिजर्व करता है। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।